नमस्ते। वर्ल्ड हार्ट डे की आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर महेंद्र चौरसिया हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर एमवाई हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत हूँ। आज जैसा कि सब जानते हैं, हम कोरोना वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। इस समय मैं अभी सभी को जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो उन सभी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। कई सारे मरीजों में ये बहुतायत देखने को मिलती है। ऐसे समय में जब कोरोना की वैश्विक महामारी है, तो हमें ब्लड प्रेशर और जो हार्ट की समस्याएं हैं उन पर किसी भी तरह से उनके इलाज में किसी भी तरह से हमें ढीले नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरीके से हम पहले दवाइयों का और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम का उपयोग जैसे पूर्ण रूप से पहले करते थे, उसी प्रकार हमें आगे भी जारी रखना चाहिए। कुछ बातें जरूर मैं आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है दवाइयाँ। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ बातें आती हैं। सबसे पहला कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। तो जिस तरह से जो हेल्दी फूड्स माना गया है, वो माना गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, होल ग्रेन्स लेना चाहिए और नट्स का सेवन करना चाहिए। जो बाहर के खाने हैं, तले हुए या फिर पिज़्ज़ा या इस तरह से के जो बाहरी फूड हैं, उन्हें हमें इस्तेमाल करने से या सेवन करने से बचना चाहिए। ऑयल्स के बारे में काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है। हमारा जो भारतीय परंपरा है, उसमें हम जो ऑयल यूज़ करते हैं, जिस तरह की हमारी खाने की पद्धति है, उसमें हम ऑयल को काफ़ी ज़्यादा गर्म करते हैं। ऐसे में जो ऑयल मार्केट में आते हैं, उनके पोषक तत्व खत्म होने का खतरा रहता है। तो इस लिहाज से कुछ ऑयल हैं जो हमारे जो पुराने यूज़ किए जा रहे हैं, वो उनको अच्छा माना जाता है। जैसे सरसों का तेल है या घी है। अगर हम इनको कुछ ज़्यादा तापमान पे गर्म करके, तब भी इनके पोषक तत्व बने रहते हैं। तो इस तरह के ऑयल इस्तेमाल करना अच्छा माना जाएगा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए ऐसा कहा जाएगा कि नमक जो है वो कम से कम सेवन करना चाहिए। जो हमारी गाइडलाइन बोलती है वो 2.4 ग्राम से हमें कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी ब्लड प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। साथ में ऐसा कहा जाता है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन हमको करना चाहिए व्यायाम। मॉडरेट एक्सरसाइज हमें एडवाइस किए थे, जिसमें हम रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज जो है, ये जो हैबिट्स है, हमें अपनी रूटीन लाइफ में डालना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा एक जो कॉमनली आजकल देखने को मिल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी सारे मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ना एक आम रूप से देखा गया है। तो अपनी लाइफ में इस तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहिए, या हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी या जिस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको सभी स्ट्रेस फैक्टर को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे जो आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ने का एक कारण हो सकता है, उसको दूर किया जा सके। दूसरा, एक प्रॉपर हमें 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लेना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। साथ में हमें अपने वजन पे भी रूटीन चेक रखना चाहिए कि हमारा वजन कितना है और हमारा वजन बढ़ तो नहीं रहा है। बढ़ रहा है तो हमें अपना कैलोरी, जो हम फूड लेते हैं, उसमें कैलोरी कट डाउन करना है, और या फिर हमें अपना लेवल ऑफ एक्सरसाइज बढ़ाना है। तो ये दो प्रमुख रूप से चीज़ें रहती हैं जो हमारा वजन कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो कैलोरी कट डाउन और दूसरा हमारा एक्सरसाइज इंटेंसिटी। उसके बाद आता है दवाइयाँ। मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ हैं। हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयों की कैटेगरी है, इंडिकेशन है। जब भी आप कभी
डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा आपको जो उपयुक्त आपके लिए उपयुक्त है वो दवाइयाँ लिखता ही है। एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि आपको अपने ब्लड प्रेशर के लिए जब आप क्लिनिक पे जाते हैं तब तो आप एक बार 1 महीने में जाते हैं या 2 महीने में जाते हैं, तब आप क्लिनिक पे बीपी चेक करते हैं। लेकिन आपको जो ब्लड प्रेशर है उसकी चेकिंग आपको घर पे भी सीखना चाहिए। अपने घर पे एक इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए और उसकी रूटीन चेकिंग करनी चाहिए और उसकी मल्टीपल टाइम्स आपको रीडिंग्स लेना चाहिए और अपनी डायरी में नोट डाउन करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो रीडिंग्स उनको दिखाना चाहिए, तो उनको एक आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलरली किस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कंट्रोल में रहता है या किस तरह का आपका ब्लड प्रेशर है। तो उससे डॉक्टर को आगे की आपको जो गाइडेंस देने में या आपको कोई दवाई ऐड करनी है उसमें काफी हेल्प मिलेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मेरी शुभकामनाएं।